सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र का डायरेक्टर। आप सभी को ज्ञात होगा कि विगत पिछले वर्ष सितंबर माह में NH-EH BSc कोर्स के सेकंड बैच को प्रारंभ किया गया। बाद में थोड़ा सा कोर्स डिले हुआ, अक्टूबर से ये कोर्स चालू हुआ। जहां सितंबर से चालू होना था, 2 महीने डिले होकर के ये कोर्स चालू किया गया। और उसके पश्चात मेडिसिन्स का जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी में स्पैजरिक मेडिसिन्स के जो प्लांट्स होते हैं जिनके एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है उसको बताया गया। उसके अलावा में उसके फर्मेंटेशन प्रोसेस को बताया गया। साथ ही साथ में कौन कौन से प्लांट्स विलुप्त हो गए हैं उसकी जानकारी आप सभी चिकित्सक गणों को दी गई। आप सभी को ज्ञात होगा कि एक पुस्तक मैंने लिखी थी इलेक्ट्रोहोमोपैथी के ऊपर, पॉकेट डायरी, इलेक्ट्रोहोमोपैथी पॉकेट डायरी। ये पुस्तक अपने आप में इसमें जो पेजेस थे उसका मैं उल्लेख बता देता हूँ कितने पेजेस थे। टोटल 71 पेज की ये बुक थी। 560 रुपये इसका प्राइस रखा गया था। सेकेंड लॉट में लगभग 132 चिकित्सकों के लिए ये पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद ये पुस्तक बंद कर दी गई। ज्ञात होगा कि इसके अंदर बेस मेथोडोलॉजी का कंसेप्ट लिखा गया था। अगर आपके पास ये पुस्तक है तो आप भाग्यशाली हैं कि नासक मेथोडोलॉजी के बेस कंसेप्ट को आपको पढ़ने का मौका मिला। एक बूंद दवा कहाँ पे कैसे वर्क करती है, कहने का मतलब है कि हम इस पूरे बेस कंसेप्ट को क्लियर करते हुए लोगों को, आम जनमानस को, इलेक्ट्रोहोमोपैथी प्रैक्टिशनर्स को और जो सीखना चाहते थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में इस कोर्स को हमने कराया। इसमें फर्स्ट नेशनल सेमिनार के तौर पे एक ऑफलाइन क्लास रखी गई 24 और 25 दिसंबर को। दुर्भाग्यवश एक दिन का क्लास थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया था आधा, बट फिर भी हुआ क्लास। और बाद में इसी का सेकेंड वे बचा हुआ था जिसमें आप चिकित्सक गण पढ़ेंगे क्या। सबसे बात आती है पहले कि अगर हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी के पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं तो हमें वहाँ मिलेगा क्या 14 तारीख को, 15 तारीख को और 16 तारीख को। तो उसी के विषय में थोड़ा सा जानकारी देने आया हूँ मैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान क्या है ये आप सभी जानते हैं, लेकिन वहाँ मैं बताऊँगा। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान के स्पैजरिक के जो अर्क होते हैं, एसेंस होते हैं, डाइल्यूशंस होते हैं, वो क्या होते हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान के जो अर्क होते हैं, स्पैजरिक्स होते हैं, उसके सिद्धांत और एसेंस और डाइल्यूशंस के सिद्धांत पे विशेष चर्चा होगी। इसके पश्चात भोजन का कार्यक्रम होगा और भोजन के बाद फिर क्लासेस चालू होंगी जो 3 से 6:30 बजे तक चलेंगी। इसमें इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान के स्पैजरिक के सिद्धांत और एसेंस व डाइल्यूशन का मैन्युफैक्चरिंग के जो 2 मेथड होते हैं, जो एफ्रिन मेथड और डाइल्यूट रूबिस मेथड होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। इसके बाद 38 मेडिसिन्स को मैट्रेमेडिका के पैटर्न में पढ़ाऊंगा। इसके पश्चात शाम को चाय नाश्ता का टाइम होगा जिसमें चाय नाश्ता जिन्हें करना होगा वो चाय नाश्ता कर लेंगे। इसके पश्चात नेशनल वर्कशॉप होगा जिसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप के ड्रॉप्स और कॉम्प्रेस बनाने की जो प्रोसेसिंग होती है वो सिखाई जाएगी। फर्स्ट डे का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो चिकित्सक गण जहाँ के हैं, जैसे होटल्स के हैं तो वो होटल्स में, और जो चिकित्सक गण अपने घर गुजरात अहमदाबाद से हैं वो अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। दूसरे दिन का जो कार्यक्रम है वो सुबह में 10 बजे से फिर से चालू होगा। इसलिए जो चिकित्सक गण बाहर से
आए हुए हैं, जो आएंगे, जो 14, 15, 16 को होटल्स में जो रुके होंगे, वो सर्किट हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाएंगे। सर्किट हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में आप सभी चिकित्सक गण दूसरे दिन प्रोग्राम अटेंड करेंगे, और उस प्रोग्राम में जो सिखाने वाला प्रोसेस होगा, दूसरे दिन के कार्यक्रम का, उसमें होगी बात, अगर हम मेडिसिन बनाते हैं तो मेडिसिन के अंदर बेस जो होता है, जैसे कई लोग बोलते हैं सर पोटेंसी, तो 5th पोटेंसी से 10,000 पोटेंसी के स्थान पर आपको डाइल्यूशन 1 to 10 कैसे प्रयोग करना चाहिए, सटीक सवाल है। और इसके जवाब सामने जब एक्सप्लेनेशन के साथ जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपके डाउट्स जो मन में हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके पश्चात पोटेंसी क्या होता है, डाइल्यूशन और डी, कैपिटल डी क्या होता है, 38D3 बेस स्पैजरिक एक्सट्रैक्ट का जो मेट्रामेडिका है, जो बचा हुआ पहले दिन का पार्ट बचा हुआ होगा, वो सेकेंड डे कंप्लीट होगा। इसके बाद लंच होगा। लंच करने के बाद डोजोलॉजी क्या होता है, इसे कैसे उपयोग करना चाहिए, मतलब डोजोलॉजी चाहे फिर वो D1 हो, D2 हो, D3 हो, D4 हो, D5 हो, D6 हो, D7 हो, D8 हो, D9 हो या D10 हो, हम कैसे उपयोग करें, उसका डोज क्या होगा। डायलूट्रुगिस मेथड में D1 से D10 तक हम कैसे डाइल्यूशंस बनाते हैं, वर्कशॉप के अंदर भी बताया जाएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि एक दिन पहले आप डाइल्यूशन ड्रॉप्स और कॉम्प्रेस बना चुके होंगे, तो उसके अंदर जो डाउट्स होंगे वो यहाँ के क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है पोटेंसाइज रूप बिस मेथड का पोटेंसी 5th से 10,000 जिसको हम लोग 10M बोलते हैं, वो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। फिर टी टाइम होगा। टी टाइम के बाद फिर नेशनल वर्कशॉप चालू होगा, जिसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स और क्रीम्स की जो प्रोसेसिंग होती है विद प्रैक्टिकल कराया जाएगा। इसके बाद जो चिकित्सक गण होटल में रुके हुए हैं, वे चिकित्सक गण ध्यान देंगे, यदि आपके पास टाइम है और D3 बेस स्पैजरिक वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट या डाइल्यूशन 1 to 3 है आपके पास, सपोज मान लेते हैं, और वो समाप्त हो गया हो, और आपको आपके पास डाइल्यूशन 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th अगर है, और उसका उपयोग मुझे 1, 2, 3 में करना है, तो मैं कैसे करूँगा, उसकी जानकारी दी जाएगी भोजन से पहले या भोजन के पश्चात, जैसा उस टाइम होगा वैसा। सेकेंड डे का प्रोग्राम भी कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड डे का प्रोग्राम थोड़ा जल्दी होगा, पहले होगा, क्योंकि थर्ड डे बहुत सारे चिकित्सक गण होंगे जो शाम को भागो होगा उनको, मैं नहीं हूँ उनमें से। सीरियल डाइल्यूशन का प्रोसेस, मतलब इस दिन प्रोग्राम जो चालू होगा थर्ड डे का, वो 9:15 बजे से 9 बजे से 9:15 के बीच में कार्यक्रम चालू हो जाएगा, जो कि 1:15 बजे तक चलेगा। इसमें आप लोगों को सीरियल डाइल्यूशंस क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है और बना करके इसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये एक्सप्लेन होगा। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान के एक्सट्रैक्ट एसेंस डाइल्यूशंस को 1 टाइम 1/2, 2 टाइम 1/2 और 3 बार 1/2 क्यों किया जाता है, क्यों बनाना पड़ता है, इसकी सटीक जानकारी दी जाएगी। 1 ml मेथोडोलॉजी का उपयोग क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड रिसर्च स्टडीज़ में कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद लंच होगा, सभी चिकित्सक गण अपना लंच करेंगे। लंच के बाद 1 ड्रॉप मेथोडोलॉजी का उपयोग क्लिनिकल प्रैक्टिस और रिसर्च स्टडीज़ में क्यों और कैसे किया जाता है,
इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ क्यों भी बता रहा हूँ आपको, क्यों और कैसे किया जाएगा। 38D3 बेस स्पैजरिक का जो पार्ट बचा होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बचा होगा, वो उस टाइम पे कंप्लीट किया जाएगा। फिर रोग के अनुसार इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान के डायल्यूशंस का उपयोग कैसे करना चाहिए, एक वर्बली चार्ट है। पिछली बार मैं पढ़ाना चाहता था लेकिन उसको आप लोग समझे नहीं, और बीच में पता चला कि अजय जाडेजा जी के घर में किसी का देहांत हो गया था, जिसके वजह से कार्यक्रम अधूरा रह गया और लगभग 19 चिकित्सक गण गुजरात वापस लौट गए। तो ऐसी इस बार गुजरात में ही कार्यक्रम है, ऐसा मैं अपेक्षा नहीं करूंगा कि कार्यक्रम के दौरान किसी के घर में कोई अनहोनी घट जाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। 5वां पॉइंट होगा तीसरे दिन का, जिसमें रोग के अनुसार इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान के डायल्यूशंस का उपयोग कैसे करना चाहिए, चार्ट को वहाँ समझाऊंगा। उस चार्ट को अगर आप समझ गए तो बहुत हद तक डायल्यूशंस की परिभाषा को भी आप समझ जाएंगे। कौन से डिजीज़ में, किस परिवेश में, किस कंडीशन में कौन से डायल्यूशन का कितना डोज लेना चाहिए, वो आप सीख जाएंगे। और साथ में ये भी सीख जाएंगे कि कौन सी डायल्यूशन में अगर 2 मेडिसिन 3 मेडिसिन मिलाने के लिए बताया जा रहा है तो वो कितना कितना डाला जाता है, उसकी भी परिभाषा आप वहाँ पे सीख जाएंगे। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में नासक मेथोडोलॉजी के द्वारा लगभग 50 डिजीज़ेस के प्रोटोकॉल आप लोगों को बताए जाएंगे। ये मिसलेनियस है, मिसलेनियस प्रोटोकॉल एंड इट्स मॉडर्न टिप्स बोलना चाहिए, उसके तहत मैंने इसे रखा है, उसे वैसे ही लीजिएगा। इसके पश्चात शाम को चाय नाश्ता कीजिए और जिसके मन में कोई सवाल हो वो अपने सवाल को पूछ सकता है वहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कुछ बचता है, अगर फिर भी बचता है तो नेशनल कॉन्वोकेशन प्रोग्राम से पहले आप उस चीज़ का समाधान NHEH BSc कोर्स के सेकंड बैच में जो ग्रुप है वहाँ आप पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ क्लास क्या क्या होगी वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसके अलावा में जो क्राइटेरिया रखी गई है वो भी आप लोग ध्यान दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेशनल सेमिनार विथ नेशनल वर्कशॉप को अटेंड करने वाले चिकित्सकों के लिए 3 क्राइटेरिया बनाई गई है। फर्स्ट क्राइटेरिया जो है, जो चिकित्सक सिंगल रूम सर्विस चाहते हैं उन्हें 10,500 रुपये 5 जून 2024 से पहले जमा करवा करके उसकी रसीद जो है 9904248934 पर उसका जो स्क्रीनशॉट होगा या जो भी आपने पेमेंट की जो स्लिप होगी उसको आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। इस क्राइटेरिया में चिकित्सकों को 13 तारीख को पहुंच सकते हैं सुबह में, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख की मॉर्निंग तक वो रुक सकेंगे। इसकी व्यवस्था रखी गई है कि अगर चिकित्सक 13 तारीख को पहुंच जाता है 14 तारीख के कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, तो 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख की सुबह तक वो रुक सकेगा। ठीक है, उसको सिंगल रूम अवेलेबल होगा। सेकंड क्राइटेरिया जो रखी गई है, जो चिकित्सक शेयरिंग रूम कहने का मतलब है, हो सकता है उस रूम के अंदर बेड हो और उस बेड पे एक रूम में 3 डॉक्टर्स हों या 2 डॉक्टर्स हों, वो रूम आपको अवेलेबल होगा। उस रूम के लिए जो रूम सर्विस आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7,500 रुपये जमा कराना है 30 मई 2024 तक। जमा करवा करके उसकी रसीद जो है 9904248934 पर सूचित करना है। इस क्राइटेरिया में चिकित्सकों को सेम प्रोसेस 13, 14, 15, 16, 17 तारीख की सुबह तक, 13 तारीख की सुबह से लेकर के 17 तारीख की सुबह तक रुकने का व्यवस्था होगा। लेकिन ये उनके लिए है जो बाहर से आ रहे हैं।
जो अहमदाबाद से हैं, सूरत से हैं या कहीं और से हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन 10,500 या 7,500 का चार्जेस नहीं बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन कोई हो सकता है अहमदाबाद गुजरात के अंदर उनका कोई रिलेटिव रहता हो या वो कहीं अन्यत्र जगह पे रुके हों या रुकना चाह रहे हों, तो वैसे चिकित्सक गण जो हैं वो प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, केवल प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, दोपहर का खाना मिलेगा आपको, दोपहर में आपको भूखा नहीं रखा जाएगा, शाम को चाय नाश्ता आप कर सकेंगे। ये प्रोसेस करने वाले जो चिकित्सक गण हैं उनको 3,000 रुपये जमा करना होगा, जिसमें आपको होटल की सर्विस नहीं दी जाएगी। जो चिकित्सक रूम सर्विस नहीं चाहते हैं उन्हें 3,000 रुपये 25 मई है, 25 जून नहीं है, 25 मई है, 25 मई 2024 तक 3,000 रुपये जमा करवा करके उसकी रसीद जो है 9407761264 या 9904248934 पर सूचित करना होगा। इस क्राइटेरिया में जो चिकित्सक आ रहे हैं वे चिकित्सक गण 14, 15 और 16 तारीख को दोपहर का भोजन, शाम को चाय बिस्किट उपलब्ध होगा उनके लिए। तीसरी जो क्राइटेरिया है उसके तहत वो केवल प्रोग्राम अटेंड कर सकेंगे, फिर वो नेशनल वर्कशॉप हो या नेशनल सेमिनार हो, दोनों को अटेंड कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में जो नेशनल वर्कशॉप अटेंड करने वाले जो चिकित्सक गण हैं उनको अपने साथ में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, अगर फिगारो का तेल लाना चाहें तो आप फिगारो का तेल भी ला सकते हैं, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, मेटी वाटर 7.14 पाई का वाटर हो, डिस्टिल्ड वाटर हो जो 6.75 पाई का होता है, क्रीम, बॉटल्स, पिल्स, और इसके अलावा में जो बॉटल्स के जो भी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे बॉटल्स में ऐसा कैप लगता है, ऐसा ड्रॉपर, ऐसा कैप लगता है, तो ये आप लोगों को अपने पास रखना होगा। इस तरीके से अगर स्प्रे है तो स्प्रे बना रहे हैं तो इस तरीके से आपको बॉटल रखना होगा। और अगर नहीं ला सकते हैं तो अपना नाम समय से पहले 5 जून तक आप सूचित कर देंगे। उसका जो अमाउंट होता होगा वो रविंदर शर्मा जी से आप पूछ लीजिएगा और उनसे जानकारी ले लीजिएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जब प्रोग्राम शुरू होगा, लंच होगा, लंच के बाद आप इन सामान को जब लंच बोल रहा हूँ, जब शाम को टी टाइम जब होगा उस टाइम पे भी आप ये सामान को काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं, पेमेंट जमा करा करके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ को आप सीखिएगा। सीखने के बाद ये जो सारा सामान जो आप बनाएंगे इसको अगले 6 महीने तक आप अपने सेंटर्स पे उपयोग करेंगे। सटीक रिज़ल्ट्स मिलेंगे और रिज़ल्ट्स मिलने के बाद क्योंकि आप प्रोसेस जान चुके होंगे तो मुझे नहीं लगता कि उस जगह पे फिर मुझे कुछ और बताने की आवश्यकता रह जाती है। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो बिल्कुल याद कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज्ञा चाहूँगा आप सभी से। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मैथडोलॉजी।